सभी साधकों को मेरी तरफ से उमलक। लॉकडाउन चला हुआ है, सभी आप घर में होंगे। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लें। जो हो प्रोग्राम हम लाइव दे रहे हैं वो चलो उसमें समझाया जाता है, पर मेरा दिल करा आपसे बात कर लें बैठे बैठे। तो आजकल मैं भी बाहर नहीं जा रहा, सारा वक्त यहीं गुजारना पड़ रहा है, तो बैठे बैठे आप लोगों के मैसेज वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ। तो अभी अभी मैं ये देख रहा था कि एक साधक हैं हमारे आजाद नाहर, उन्होंने जो लिखना चाहिए वो लिखा है। एक साधक जब साधना में आया और उसने दर्द काटना, बीमारी काटना एक अलग चीज है, एक जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया उस बारे में लिखा। अलग परिवार पे मैसेज डाला हुआ है उसने, और मैंने पहले भी आजाद का जिक्र किया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। पर जब मैं शुरू में महाराज जी जिंदगी में आए तो उस समय बड़ी विकट परिस्थिति थी। एक तो मेरा अपना व्यवसाय था, उसको छोड़ना पड़ा। फिर दिन रात की मेहनत, मुझे ये नहीं पता था आत्मा क्या है, ये क्या है, अब इस आदमी में क्या मूवमेंट होगी क्या नहीं, कोई प्रचार नहीं था। तो थोड़े ही दिनों के बाद आजाद ने मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ बहुत घूमे हैं, लोगों को समझाया है। उस टाइम मैं भी इतना नहीं समझा सकता था जितना अब समझा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ, महाराज जी की कृपा हुई, उनके आदेश से मैं भी आगे बढ़ता गया और लोग भी आगे बढ़ते गए। सच मानो तो मैंने करीब 15,000 फैमिलीज को शक्तिपात किया अपनी लाइफ में, यानी कि 1 लाख लोगों को मैंने शक्तिपात किया। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मैं सही 15 आदमी भी खड़े करने लग जाऊं सही ढंग के कि हाँ ये कुछ ठीक चल रहे हैं, तो मैं शायद 15 परिवार भी ना खड़ा कर सकूं। वैसे तो काफी हैं, कई 100 परिवार आज के दिन भी महाराज जी की जोत लगाकर ध्यान लगाते हैं, कृपा पा रहे हैं। ठीक होते चले जाते हैं लोग और अलग परिवार को भी अलविदा करते चले जाते हैं। देखो, जिंदगी में दुख दर्द तो आता जाता रहता है। आप एक बात मान लीजिए, जो कटने का है इसमें कट जाएगा और बाकी नहीं कटने का वो कहीं भी नहीं कटेगा। या तो वो मेडिकली बीमारी है या आपके जीवन का भोग है जो यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। और जिनको मेडिकली होती है ज्यादा, यहाँ ठीक नहीं होते, हम उनको सलाह भी देते हैं कि आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपनी रिपोर्ट कराएं, किसी को धोखे में नहीं रखते। पर वही बात है, लोग पता नहीं क्यों रुक नहीं पाते। ये सोचते हैं कि ये शक्ति तो पेन किलर है। ये पेन किलर नहीं है, ये कृपा बनाती है आपके ऊपर। ये जीवन थोड़े से दिनों का लम्हा है, खत्म हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ना है, फिर जहां से हम आए थे वहां हमें जाना है। वहां पहुंचने के लिए ये बहुत बड़ा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है शक्ति। आप इस बात को भी समझें। जब आप फीलिंग कर रहे हैं कि शक्ति है, तो फिर छोड़कर ना जाएं, लोगों को समझाएं, लगे रहें। ये रास्ते वैसे ही नहीं मिलते, बड़ी कृपा से मिलते हैं। आप जब हमसे जुड़ते हैं तो ये मानिए आप पर जब भी भगवान की कृपा है कि आप यहां पर आए। तो अब ये साधक क्या लिखता है, इसने क्या फीलिंग्स, बच्चे हैं मेरे, इन्होंने लिखा है मैंने क्या पाया। ये लिखते हैं, गुरुजी ओमलक, अपने आप को माध्यम में रखना, अपने आप को माध्यम में देखना। ये मोबाइल की वो रही थोड़ी सी। अपने आप को माध्यम में रखना दुखों का निवारण है।
गुरु जी अपने आप को माध्यम में रखना दुखों का निवारण है। ना सुख की ज्यादा अनुभूति हो और ना ही दुख का ज्यादा वैभव हो। बहुत बड़ी बात है। जब आप भगवान की शरण में हैं तो ये एक छोटी सी बात के जरिए समझा रहे हैं। ना हम दुखों से घबराएं ज्यादा, और जब बहुत ज्यादा खुशी आ जाए तो पागल भी ना हो खड़े। ध्यान लगाना और अपने मन को मध्यम में केंद्रित करने से सुख की अनुभूति होती है। बहुत अच्छी फीलिंग है आजाद। और इसके अलावा भी इन्होंने लिखा है कि ध्यान लगाने से आपने पाया क्या। इसके बहुत आंसर हैं, परंतु आपने खोया क्या, ये भी बहुत बड़ा विषय। आपने खोया, उदासी खोई, क्रोध खोया, चिंता खोई, मृत्यु का डर खोया। तो ये कह रहे हैं ये आपने खोया है और जो बताया वो पाया है। तो मेरा तो यही कहना है, ये संदेश महाराज जी का है, इसको खुद भी समझें, औरों को भी समझाएं। ये जो हम प्रोग्राम लाइव दे रहे हैं इसमें औरों को समझाने की भी चेष्टा की गई है। और कई साधक ऐसे मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मेरा 2-4 साल तक साथ दिया, फिर वो पता नहीं किस हवा में गुम हो गए। कुछ साधकों के दिमाग में एक बात बहुत बड़ी रहती है, मैं आप सभी को समझा रहा हूं। अपनी शक्ति में जब हम शक्ति का आह्वान करके भगवान को बोलते हैं तो वो हमारी बात सुनता है। जैसे किसी को कोई परेशानी है, उसने हमें फोन किया, किसी को भी साधक को फोन किया, भैया मुझे ये परेशानी हो रही है, आप कह रहे थे नाथ जी कृपा है, तो आप नाथ जी को प्रे करते हैं तो उसको आराम मिलता है। तो कुछ साधकों के दिमाग में भी ये परेशानी है कि जब मेरे कहने से नाथ जी काम कर रहे हैं तो गुरु जी की अब क्या जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। तो आप यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं कि मेरे कहने से दूसरे का दर्द कट गया, और किसी दिन वो दर्द बहुत बड़ा बवाल बन के खड़ा हो गया, उसके अंदर ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो गई हैवानियत की, उस दिन आप क्या करेंगे। आप फोन पर ट्रीटमेंट किसी को भी दे रहे हैं, वो आपके संपर्क में नहीं है, अगर ऐसी हैवानियत की शक्ति खड़ी हो गई क्या करेंगे। तो मेरे संपर्क में जरूर रहें, स्थान से जरूर जुड़े रहें। दूसरा, और मेरे से तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, वो कल तक कहते थे कई लोग तो नाथ जी तो कभी भी मिल जाएं पर ऐसे गुरु नहीं मिल सकते। वो लोग तो बिल्कुल ही पर्दे के पीछे चले गए हैं। शायद उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, बेचारे किस परेशानी में हैं। कोई तो परेशानियां रही होंगी, पर एक बात को ध्यान में रखना, जब आप साधना के पथ पर चल पड़ते हैं तो परेशानियों को एक तरफ रखना होगा। मुसीबतें घर में, परिवार में सभी के आती हैं, लाइफ में। जब ये जीवन एक सामाजिक जी रहे हैं हम, तो समाज में भी रहना है, परिवार में भी रहना है, हर तरह की बातें होती हैं। उनको इग्नोर करें, कम से कम 1-2 घंटा उन आफत से निकलकर प्रभु की शरण में आकर उसका चिंतन करने की जरूरत है। किसी भी भारी समस्या को लेकर आप मुझसे बात करें। काफी साधक ऐसे हैं जो, देखो मैं किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग अपनी बीमारियों को लेकर जुड़े हैं, वो कहते रहते हैं पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा। मैं कहता हूं भैया आप समर्पित हों, आप समर्पित होके चलें, भगवान को सरेंडर हों। शक्तियों की 2 बातें हैं,
एक तो है हम समर्पण भाव से चलें, एक है कि हम संकल्प से काम करें। समर्पण तो जो आदमी बीमारी कटवाने के लिए आते हैं पूरे समर्पित होकर खड़े हों ताकि नाथ जी की कृपा बने, और जो साधक मेरा साथ दे रहे हैं, जो लोगों को भी ठीक करना चाहते हैं नाथ जी के माध्यम से और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो संकल्प और समर्पण दोनों का मेल झोल बना के चलें तो होगा। संकल्प तो ये लें, नाथ जी मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, आपकी कृपा मेरे ऊपर है, मैं आपके आगे ये संकल्प लेता हूं कि मैं लोगों का आपके माध्यम से कल्याण करूं, और समर्पित नाथ जी को रहें। और जो केवल ठीक होने आए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, शुरुआत है, वो कम से कम समर्पित हों, और जो समर्पित हो गया, समर्पण हो गया, वो कभी ये नहीं मन में लाएगा कि होगा या नहीं होगा। भाई जब आप समर्पित ही हो गए तो मन में शंका किस बात की, सवाल किस बात का, जवाब किस बात का, जब आप समर्पण हैं। दूसरा जो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सभी से मेरी प्रार्थना है, हर रोज वही नाम आते हैं, ये ओम अलग कह रहे हैं जी, ये ओम अलग कह रहे हैं जी। आप लोगों को क्या संदेश दे रही है कह के कि ये 10-20 लोग हैं, हर रोज इन्हीं के नाम आते हैं, बाहर के लोग भी कोई देखते हैं ये 10-15 लोग हैं। तो ओम अलग जी मेरी तरफ से समस्त गोरक्षनाथ जी के हमारे साधक जितने भी हैं, अलग साधक, सभी को ओम अलग है। कम से कम ये पेज बना रखा है अलग परिवार का, इस पे ओम अलग करें, उस पे खाले ओम अलग जी कोई भी ना करे। मेरी प्रार्थना है बढ़िया संदेश दें ताकि मैं उनको लोगों तक पहुंचाऊं कि हमारे साधक ये कर रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करें, आपकी क्या बीमारियां कटी वो लिखें। ओम अलख जी वगैरह उस पर ना करें, मैं कई बार लिख चुका हूं, मेरी प्रार्थना है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अलग परिवार के सदस्य बने हुए हैं, हमारा एक पेज है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे है या फेसबुक पे है, अलग परिवार व्हाट्सएप पे है, तो ओम अलख जी आप उस पे कर सकते हैं। ये जो मीडिया के माध्यम से आपके पास प्रोग्राम पहुंचाया जाता है, इस पे बढ़िया संदेश दें, अनुभव शेयर करें, ये करें, मेरी विशेष प्रार्थना है। तो मैं कह रहा था कुछ साधक ऐसे आए, शुरू की बात है, बहुत आए, उनका तो नाम क्या लेना, जो गए कई साल हो गए। कमल आया, बहुत मेहनत की है, क्या पता इंसान की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी बुद्धि है, कहां घूम जाती है। मैं तो कहता हूं जहां रहो खुश रहो, और मैं वहां तक समझाता हूं हर इंसान को जहां तक वो समझे। जब आपको फिर पुरानी मेरी याद ताजा हो जाए और समझ आ जाए मुझे ये करना, तो वो करें। आप जानबूझकर कोई भी लोग हैं शक्तियों को अवॉइड ही कर रहे हैं जब मेरे संपर्क में नहीं रहते। अशोक हैं करनाल से, सच मानिए ये भी मेरे दिल में बसे हैं और इनके दिल में मैं बसा हूं। मुझे पता है आपकी फीलिंग्स जितना, पर दूर रहकर कुछ नहीं होता। आप 1-1.5 साल का गैप लगा देते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ संभव नहीं। निरंतर बने रहें, लोगों को समझाएं, अच्छे अनुभव शेयर करें, कहने से कुछ नहीं। तो हर एक आदमी कह रहा हूं, विकास जी हैं बैठ के सब अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, चले भी ठीक हुए हैं बिल्कुल लोगों को समझाने में, जो मैं कहूंगा, पर जो मैं कहता हूं वो करते हैं। अपने आप कीजिए, आप करो। ये 3 साधकों के मैंने नाम लिए, एक नरेश हैं, समर्पित भाव से बहुत अच्छे हैं पर खुल के नहीं बोल सकते। ये 3-4 लोग वो लोग हैं जो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से चले हुए हैं, पर मैं कह रहा हूं खुल के रहें, मिल के रहें। महीने में यहाँ पे हवन होता है, आप नजदीक के लोग हैं, उसमें आए, खुद भी भागीदार बने, औरों को भी बनाएं, संदेश को आगे बढ़ाएं। जैसे एक रणवीर जी हैं, क्या पता हमें पर्दे के पीछे बैठ गए, मेरी बातें अच्छी लगे तो फिर आए, मिलें, शेयर करें। अच्छी ना लगे ना तो मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, क्योंकि ये सिद्धि मैंने बड़े मुश्किल से खड़ी की है। अगर मेरी बातें अच्छी ना लगे तो मैं अपने विचार नहीं बदलूंगा भैया,
मैंने इस जिंदगी को खत्म करके शक्ति को चलाया है और मेरा तरीका है शक्ति चलाने का। इसमें मैं कुछ बदलाव नहीं चाहता, बिल्कुल। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो बेशक अवॉइड कर देना मुझे। अगर मेरी बातें आप ये समझो गुरुजी ठीक कर रहे थे, तो सभी लोग मैसेज देख के सभी बातें करते हैं, आप भी करें, जुड़े, एक अच्छे रास्ते से ना भटके। एक हैं हमारे नरेंद्र भोजक, ठीक है, अपना व्यवसाय भी देख रहे हैं लोग, मीडिया के माध्यम से, हमारे फोन के माध्यम से, अपने रिलेशन में कम से कम अपने दोस्तों को 5-10 परिवारों को वो आरोग्य प्रदान करवा चुके हैं नाथ जी की कृपा से। तो आप चलो जैसा टाइम में कर रहे हैं, जितने हवन करते हैं हमारे संपर्क में रहते हैं, हवन यज्ञ करें, कृपा बनी रहेगी। फिर उसके बाद तपन, ये गुवाहाटी में इनकी सिस्टर रहती है, वहां पे राजेश विश्वास इनके जीजा जी हैं, उनके माध्यम से ये जुड़े। 1-1.5 साल तक तो नदारद रहे, उसके बाद इन्होंने मेहनत शुरू की। और देखिए मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, देखो तपन भी सुन रहे हैं मेरी बात को, आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, सारी बात अच्छी है। जो तपन आप देखो, लोग आए 3-4 साल तक किया, फिर ड्रॉप हो गए, 3-4 साल किया, ड्रॉप हो गए। आप करीब 6-7 साल से चला रहे हैं, सबसे बड़ा अनुभव शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, लोगों सुना रहे हैं। मेरी तरफ से आपकी कोई शिकायत नहीं है, आप बढ़िया चल रहे हैं, लोगों को चलाएं। मेरे से वो सवाल शेयर करें जो हमारी शक्ति से रिलेटेड है। मैंने आपको स्पर्श विधि द्वारा ट्रीटमेंट और भी एक नजरों के द्वारा और भी किया है। और आज ये तारीख है 27 तारीख है, आज 1 मई को मैं तपन को गुरुद शोध के लिए एक शक्ति देने जा रहा हूं नाथ जी की कृपा से। फिर ये दूर से फोन पे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका काफी असर रहेगा। संजीत कौर हैं, बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं तपन जी की, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसी प्रकार मैं बंगई गांव में, गुवाहाटी में, असम में, जितने भी, तेजपुर में हमारे जो भी साधक जुड़े हुए हैं वो इनका सहयोग करें। तेजपुर में एक साधक और है, नाम समझ में नहीं आ रहा क्या है, तपन के रिलेशन में है शायद, वो फोन करके सब कुछ करवाते रहते हैं, संपर्क में कभी नहीं है। तपन जी के संपर्क में रहें, डोनेशन भी दें, स्थान की तरफ भी ध्यान रखें और संपर्क में रहें, प्रोग्राम भी अटेंड करें सारे। तो ऐसे ही काफी लोग हैं, तो इन बातों पे आप विशेष ध्यान दें। आप लोगों पे कृपा है, कृपा बनी रहेगी। मैं खुल के बोल रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं गुरु कम आपका दोस्त ज्यादा हूं। और एक दोस्त तो सारी बीमारी बता देता है उसको, और जब उसका निवारण मिलता है तो छोड़ के नहीं जाता। गुरु तो मैं जब हूं ना, जब आप कुछ करेंगे, जब मैं शिष्य मानू, कुछ करके दिखाइए, बहुत अच्छा पथ है, इस पर चलें, सारे समाधान हैं। मेडिकल बेस की बीमारियां इग्नोर जो होती हैं उनका भी रास्ता है। मैं गारंटी देता हूं, तांत्रिक विद्या से कितनी भी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ा हो किसी में, वो आदमी बिल्कुल बेकार हो गया, वो भी ठीक होगा। पेशेंस रखने की जरूरत है। लोग 4 दिन देखते हैं फिर भाग जाते हैं, 4 साल तक मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वहां जाएंगे, समझ में नहीं आता। पेशेंस रखिए, समर्पित भाव से आइए। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना शिकायत होती। साक्षात परमात्मा की शक्ति, कृपा बनेगी, कृपा पाएं, ध्यान लगाएं। तो सभी साधकों से मेरा यही कहना है, और विशेष तौर पे जो सहयोग कर रहे हैं इन लोगों से, भाई भटके ना। देखो मेरा दिली लगाव है आप लोगों से, जो जिनके मैंने नाम लिए, और आप लोग पूरे उस पे। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं गुरुजी नहीं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या संदेश दे रहे हैं? कीजिए। दर्द कटवाने वाले अपने दर्द कटवाने की लाइन में हैं, वो आपसे ये सीखें सभी से कि भाई मैं ये कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं। आपने विकास, अशोक, कमल, रणवीर, नरेंद्र भोजक, राजकरण, नरेश,
और भी अन्य कुछ होंगे लोग, किसी का नाम रह जाए तो बुरा मत मानना। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब नाथ जी के लिए कीजिए, नाथ जी का प्रचार कीजिए, अब नाथ जी के लिए कीजिए। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। कमल, ये इतनी बड़ी शक्तियां मिली हैं, इनको आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं ना आप। क्या आपकी कोई मानता ही नहीं क्या? पूरी दुनिया ने, रिलेशन ने, उठ बैठने सबने अवॉइड कर रखा है क्या आपको? समझाओ, लोग गंद में फंसते जा रहे हैं। ये नाथ जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि लोगों को गंद से निकालने के लिए समझाएं। कोई तो आएगा, इसको आगे बढ़ाओ। नाथ जी का संदेश है। बस मेरा दिल कर गया बात करने को आप लोगों से, तो मैंने समझाने की कोशिश की। तो सभी साधकों को मलक मेरी तरफ से, और मेरी बात पर जरूर ध्यान दें, और किसी को जो बात कैसी लगी इसका अलग परिवार पे जरूर मैसेज दें। सभी साधकों को मलक।